एंड डिग्री, जो कि मतलब ही नहीं था आज का क्लास में, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर सकते थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 आधा घंटा और लगेगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आधा घंटा, ध्यान से सुनो अब, ठीक है ना बाबू? आधा घंटा मुझे पढ़ाने दो, ठीक है, पढ़ाने दो। सुनो एक बात, कुछ कुछ बुक्स में ना जो आप लिखे हो ना डिग्री 2 और 3 में, तो कुछ कुछ बुक्स डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में, ध्यान सुन लो, डिग्री 2 में 100 मिली सेकेंड लिखा है, 150 मिली सेकेंड लिखा है, ये क्या है यार, कितना लिखा है? 150 मिली सेकेंड लिखा है, ठीक है। और डिग्री 3 में कितना लिखा है? हाँ बोलो। सुनो ना, उसको सवाल तुम्हारा जो है ना, एक बार तुम मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है? समय लगेगा, और देखो वो ओपन कास्ट से है भी नहीं, मेथड का सवाल है तुम्हारा, ठीक है ना? अंडरग्राउंड मेथड का है, तो तुम कॉल करके मुझे पूछना ज्यादा बेहतर होगा। चलो यहाँ देखो, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अगर डिग्री 1 एंड डिग्री 2 होगा तो 150 मिली सेकंड, और डिग्री 3 होता तो कुछ कुछ बुक में है, लेकिन मैंने मैक्सिमम बुक में देखा है वो क्या है, डिग्री 1 में 150 मिली सेकंड दिया हुआ है, और डिग्री 2 और 3 में कितना लिखा है तुम्हारा? 100 मिली सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर किसी के पास इसका इन्फॉर्मेशन हो, फर्स्ट और लास्ट डिले का इंटरवल, ये मेरा नोट में है, ये मेरा नोट में है, और कुछ बुक में, सम बुक में ये वाला है, सम बुक्स में ये वाला है ना, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है। अगर किसी के पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप पे भी भेज देना, साथ मुझे भेज देना, तो अगर मेरे पास कुछ मिलेगा तो ये ठीक कर देंगे। तो दो ठो डाउट रह गया आप लोग का। अच्छा, स्लीपिंग होल का परमिशन RI होता है, उसको चेंज कर लो, उसको लिख लो, स्लीपिंग होल का परमिशन में क्या लिख लो? स्लीपिंग होल का RI है ना, स्लीपिंग होल का क्या लिखोगे? स्लीपिंग होल में क्या लिख लो? स्लीपिंग होल में RI, ठीक है, RI। तो दो चीज अभी डाउट रह गया आप लोग का भी, है ना। एक वाला रह गया डिग्री 1 to 3 वाला में फर्स्ट एंड लास्ट डिले इंटरवल, और दूसरा क्या रह गया ये, तो मुझे कोई मैसेज कर देना ताकि मैं देख पाऊं। राहुल क्लास में मौजूद हो, पुलिस मुझे मैसेज कर देना। अब तुम लोग मैसेज मत करो। हाँ, डीजी देशमुख में दिया हुआ, एकदम सही है, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ। देखो बाबू, टॉपिक आज का चैप्टर क्या है? पहले चैप्टर समझने के लिए एक तुमको कंसेप्ट जानना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल टर्म है, व्हाट इज वॉल्यूम। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वॉल्यूम और वेट क्या होता है, पहले समझना पड़ेगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डीएफ और पीएफ दोनों बताएंगे, टाइम जितना भी लगेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। ध्यान सुनो, क्या टॉपिक है? डीएफ और पीएफ, ठीक है। डीएफ और पीएफ पढ़ने से पहले आपके लिए सबसे पहले ज्यादा जानना जरूरी क्या है? इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वेट क्या होता है। अगर आप तीनों में रिलेशनशिप जानते हो तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, इस चीज को अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज पे हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। आप में से अगर कोई बच्चा अगर मैसेज ग्रुप में छोड़ पाए कि सर डिटोनेटर फैक्टर और ये जो आपका है ऑर्डर फैक्टर वो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे ना। डीएफ और पीएफ स्टार्ट हुआ है, डीएफ और पीएफ मैं मैसेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो एक मैसेज में छोड़ देता हूँ इसलिए ताकि बाकी बच्चे भी इसको देखें कि हाँ सर ये क्लास में स्टार्ट किए हैं, तो जो ज्वाइन करना होगा उसको ज्वाइन करें, प्लीज ज्वाइन, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे बाबू बात करते हैं डिटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर। तो सबसे पहले समझना होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वेट क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो, हर कोई भी मैथमेटिक्स में टर्म है, अगर कोई चीज का पहले आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब समझते। देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक कप तुमको दिख रहा है ना, एक बर्तन दिख रहा है, खाली कप दिख रहा है। व्हाट इज द, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कितना स्पेस घेरे हुए है, ये जो मटेरियल है कितना स्पेस घेरे हुए कहलाएगा इसका वॉल्यूम। ध्यान सुनो, पहले टर्म क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, हिंदी में तुम लोग लिखना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ये बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, सिर्फ फॉर्मूला बताने से नहीं होगा, आपको हर एक बात को समझना पड़ेगा पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर निकालने के लिए कि क्या होता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो हम तुमको बोलेंगे बाबू बताओ तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये जितना स्थान घेरा उतना होगा। तुम बोलेंगे पेन का वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलोगे सर जितना स्थान घेरा उतना होगा। बोलेंगे मेरा वॉल्यूम क्या होगा? तो सर आप जितना स्थान घेरे उतना वॉल्यूम होगा। उसी तरह तुम जितना स्थान घेरो तुम्हारा वॉल्यूम है। तुम्हारा घर में रखा हुआ हर एक सामान जितना स्थान घेरती है उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम। तो हर एक सॉलिड मतलब ठोस वस्तु या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित स्थान घेरती है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे ये बॉडी यहाँ पर है, इसका जितना स्थान यहाँ पर घेरे हुए है, इसको हम अपना हाथ पे रख दे तो क्या कम स्थान घेरेगा? उतना ही स्थान घेरेगा।
जहां पे रखोगे उतना स्थान घेरेगा। तो सॉलिड का और लिक्विड, अगर पानी रहेगा तो सेम स्थान घेरेगा। तो हर चीज का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। गैस का अलग अलग होता है। गैस सिलेंडर में रखोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम में, गैस सिलेंडर को थोड़ा खोल दो तो पूरा रूम में फैल जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो पहले फिजिक्स का बेसिक टर्म क्या है, वॉल्यूम का मतलब जो वस्तु जितना स्थान करती है उसको कहलाता है वॉल्यूम कहता है। दूसरा टर्म आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, मात्रा क्या होता है, मात्रा फिर किसको बोले, मास। अब किसी बॉडी में कितना कंटेंट है, ठीक है, कितना उसका पदार्थ का परिमाण है, परिमाण कितना परिमाण में उसमें पदार्थ है, उसको क्या कहलाएगा, उसको कहलाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं, उसको बोलते हैं उस वस्तु का मास, उस वस्तु का मात्रा। फिर से समझो, कोई वस्तु में कितना पदार्थ का परिमाण है, कितना पदार्थ उसमें लगा हुआ है, वो कहलाएगा उस वस्तु का मात्रा। इस उदाहरण के तौर, मान लो ये बुक है मेरे पास, सपोज ये मेरा बुक है, इंग्लिश का एक बुक मेरे हाथ में देख रहे हो, तो इस बुक में कितना पदार्थ मेरा लगा है, तो तुम देखोगे इसमें कितना पन्ना लगा है, तो तुम देखो लास्ट में इसमें 332 36 पन्ना लगा है, 2 कवर है, तो जितना परिमाण इसमें हुआ ना, वो इसका कहलाएगा इसका मात्रा। क्या कहलाएगा इसका मात्रा। पहले हम समझे वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जितना स्थान घेरा है। अब तो और मात्रा मतलब जितना उसमें मास मतलब जितना उसमें कंटेंट है। तो अब जैसे मान लो हम तुमको बोले बताओ तो बाबू कि इसका और इसका मात्रा में ज्यादा कौन होगा, तो ऑब्वियसली बोलोगे इसका ज्यादा होगा, क्योंकि जब कम इसमें पेजेस का है कंटेंट और इसमें ज्यादा कंटेंट है। तो मात्रा का मतलब जिसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि देखो छोटा है ये ज्यादा है, इसमें ज्यादा परिमाण होगा। उसी तरह एक मोटा और पतला आदमी है, तो पतला आदमी में कंटेंट क्या होगा, कम होगा, मोटा आदमी में ज्यादा होगा। तो जितना कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा, उसका मात्रा। और ये कैसे पता करते हैं, उसका वजन से उसका ये मास निकाल के पता करते, उसका मात्रा को ज्ञात करके निकालते हैं। अब सवाल आता है कि सर वॉल्यूम तो बता रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज ये कितना जगह घेरा, वो कैसे पता चलेगा। तो किसी भी जैसे इसको बोलते हैं हम लोग 3D ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट, इसमें हाइट विथ लेंथ होता है। और ये क्या शेप है, क्यूबॉइड शेप है, जिसको आयताकार घन बोला है। ये क्या है बाबू, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको क्या बोलते हैं आयताकार घन। तो का जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वो होता है क्या, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, लेंथ का मतलब हो गया इसका लंबाई कितना है, ब्रेथ मतलब इसका चौड़ाई कितना है, इसका हाइट कितना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों में आपस में गुना कर दो, जितना आएगा उतना, जो भी यूनिट है उसका यूनिट का क्या होगा, यूनिट, जो भी यूनिट लिखा उसका क्यूब लिख दो, वही होगा तुम्हारा उतना क्यूब यूनिट। उसका क्या बोले, उसका यूनिट को कैसे दिखाते हैं हम लोग, क्यूब यूनिट में दिखाते हैं, क्यूबिक यूनिट में दिखाते हैं ना, उतना क्यूब यूनिट में हम लोग दिखाएंगे, उतना क्यूब यूनिट होगा। ठीक है, तो ये होता है इसका इतना। जैसे मान लो मीटर है तो क्यूब मीटर क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब यूनिट बोला या यूनिट क्यूब बोला, जो भी बोला ये होता है। ठीक है ना, मीटर क्यूब ऐसा पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, इतना क्यूबिक मीटर, इतना मीटर क्यूब ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये क्यूबिक मीटर ही होगा, ये होता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलता है। लेकिन मास, अगर मास निकालना हो तो आप याद रखना हमेशा, वो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के साथ उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम तुमको बोले बाबू बताओ तो, एक सवाल तुमसे मैं पूछता हूँ, सिंपल तुम बताओ। जैसे हम तुमसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तुम बताओ तो, हाँ एक चीज लेते हैं, मैं तुमको समझ में आ जाएगा, रुको। ये एक हो गया है ना, ये एक हो गया और ये एक हो गया। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ तो किसका मास ज्यादा है, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। चलो एक उदाहरण लेते, मान लो एक ये मैंने लिया है, एक ये लिया, एक ताला लिया, एक ये लिया। तो तुमको बोले कि किसका मास ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तुम बोलोगे ऑब्वियसली इसका, जगह ज्यादा जगह घेरा हुआ है। लेकिन इसका तुम देखो, ये जो ताला है इसका मास ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि ज्यादा स्पेस घेरे हुए, लेकिन इसका मास ज्यादा है। मास क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका तुम हाथ में उठाओ तुमको पता चल रही तो हल्का है, तो तुरंत ऐसा कर ले रहे, इसको हम फेंक नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो ना ताला कितना वजनदार है। तो तुम देखो लोहा का सामान का क्या होता है, मास ज्यादा होता है। मास मतलब क्या, मास का मतलब हो गया कि इस वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम तो कम था लेकिन उसका जो डेंसिटी ज्यादा है। तो मास का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली याद रखना, मास का मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास निकालना होता है ना, तो उसका वॉल्यूम के साथ उसका डेंसिटी या फिर उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही उसका मात्रा होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो मात्रा की यूनिट क्या होता है, इसको हमेशा हम लोग केजी में और ग्राम में लिखते हैं। तुम बोलोगे सर हम केजी, ये केजी और ग्राम होगा, केजी या ग्राम में इसको डिनोट करते हैं। तो तुम बोलोगे सर हम लोग तो सर मास निकालते, किसका मास निकाले सर, हम तो ऐसा पता नहीं। जो तुम आटा खरीदते हो, जो चावल खरीदते हो, क्या होता है उसका मास कैलकुलेट किया जाता है। तुम देखे होगे उसके पास वो जो तराजू जिससे जो वजन होता है, पहले टाइम में जो था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया सब जगह, इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम आ गया। तुम देखना क्या करता हो, वहां पर एक वेट रखता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेट रखता है, और आप जो सामान खरीद रहे हो ना, सामान को क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे करके रखता है।
अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से बैलेंस करके देखता है। जैसे मान लो ये 1 किलो का अगर वजन का है यहाँ पे, तो देखता है 1 किलो दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर ये वाला दोनों बराबर करके आपको दिया है, इसका मतलब अगर इसका मात्रा अगर 1 किलो है, तो जो सामान आपको मिला उसका भी कितना होगा, 1 किलो होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मास बोलते हैं। अब देखो जब कोल प्रोडक्शन होता है तो हम लोग किस में मापते हैं, तो हम लोग इसको मास में मापते हैं, हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं होता है। जब मेरा कोयला निकलता है तो हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो कोयला को भी हम लोग किस में निकालते हैं, मास। हमको पता होना चाहिए कितना मास का कोयला टूटा, कोयला का वजन करना होता है। इसी तरह से वजन लगाना होता है, ये तो सिस्टम नहीं होता। अभी तो वजन करने का सिस्टम आप जानते हो डिजिटली आ गया है, सब जगह तराजू आप देखते हो, इस तरह डिजिटली तराजू रखा हुआ है हर जगह, है ना। हर दुकान में क्या होता है, इस तरह से एक तराजू रखा हुआ है, डिजिटली आपको दिखता होगा। इस तरह से यहाँ पे रीडिंग दिखता है, और यहाँ पर तुम कोई सामान को रखोगे तो तुमको वजन बताए कितना आ रहा है। उसी तरह तुम कोल वाला में जाओ, जहां पे काटा घर इसको बोलते हैं। काटा घर में जाओ, काटा घर में क्या देखते हो कि बाहर में क्या है कि एक सेटअप बैठा हुआ इस तरह से, जिसके ऊपर गाड़ी आके खड़ा होती है, और एक रूम बना दिया गया बढ़िया सा। उस रूम में क्या एसी वैसी लगा दिया है, और जो आदमी है बाहर से क्या कर ऑब्जर्व कर रहा कि कितना टन का मेरा कोयला है नहीं। यहाँ पे खिड़की लगा दिया गया है, और यहाँ पे सारा सेटअप रखा गया है, ऐसा करके आप देखते हो, ठीक है नहीं। तो जो काटा घर में होता है क्या होता है, वो वजन होता है, वजन होता है। वजन मतलब क्या हो गया, मास निकालता है। तो कोल जो प्रोडक्शन होता है क्या होता है, मास में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट इंटू डेंसिटी कर देंगे। अब ये तो सवाल आता है सर लेंथ ब्रेथ हाइट कहां से है, देखो कैसा है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मान क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो अगर हम बोले कि मास निकालो, तो तुम ये भी लिख सकते हो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट गुना डेंसिटी, ये कर दोगे तो आ जाएगा मेरा। अब एक सवाल है कि सर एक फेस में हम ब्लास्टिंग किए, चलिए आप एक बात बताओ, तो एक फेस में ब्लास्टिंग किए, तो सर इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कहाँ है, ये तो हमको नहीं दिख रहा है। देखो इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट है। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो क्यूबॉइड शेप का होगा ना, तो इसमें भी क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। कैसे होता है, देखो ये फेस में ब्लास्टिंग किया तुम, तो ये वाला जो तुम देख रही हो इसका हो गया लेंथ, ये क्या हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, और ये वाला क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। जब कोई फेस को तुम ब्लास्टिंग करोगे, ब्लास्टिंग होने के बाद इतना कोयला टूटा, तो टूटने के बाद क्या टूटा, ये लेंथ का टूटा, ये ब्रेथ का टूटा, ये हाइट का टूटा। जो कोयला टूटता है वही क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। और उसी को मल्टीप्लाई करो किसी डेंसिटी से, तो कोल का डेंसिटी होता है नॉर्मली 1.3 से 1.5, कभी कभी 1.6 भी होता है। तो वो जो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तुम्हारा साफ साफ निकल जाएगा कितना मेरा कोयला प्रोडक्शन हुआ है, कितना मेरा कोयला प्रोडक्शन हुआ है। तो सिंपल तुम कभी भी, अगर तुम्हारा बेंच भी, अगर मान लो ओपन कास्ट बेंच भी है, मान लो ओपन कास्ट बेंच है, सिंपल एक बेंच दिया हुआ है, घबराना मत बाबू, कभी मत जीवन में घबराना। कभी भी सवाल कुछ भी दे दे, उसमें भी क्या करो, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करो। उसमें भी तुम क्या करो, लेंथ ब्रेथ, क्या करो ब्रेथ, इसका लेंथ और इसका हाइट को मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वही निकलेगा, उतना कोयला प्रोडक्शन वो एक बेंच से, कभी घबराना नहीं। अगर ये ओपन कास्ट का पहला बात यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बेसिक पार्ट था, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर समझने के लिए, अरे क्या हो रहा है यार, वीडियो क्या बोल रहा तुम लोग, लाइन नहीं है अभी तक, लाइन नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा ना, हो सकता है जहां पे कनेक्शन वगैरह में दिक्कत हो। क्या पढ़ाएंगे बोलो, क्या पढ़ाएंगे, रुको रुको एक मिनट रुको, पढ़ा के छोड़ूंगा, हम हार नहीं मानेंगे। तुम लोग भी हार मत मानना। तुम्हारे घर में तो लाइन भी होगा, मेरे घर में पंखा भी नहीं चला, सिर्फ बल्ब एक जला रहे हैं, इन्वर्टर में पावर नहीं है, ठीक है ना। हार नहीं मानूंगा मैं, तुम भी जीवन में कभी हार मत मानना सीखो। जीवन में मुसीबत है कि लड़के आगे बढ़ना है ना, लड़के आगे बढ़ना है, यही जीवन का पाठ है बाबू। चाहते तो अभी बोल सकते थे 9:30 बज गए, जाओ गुड नाइट स्वीटी सो जाओ, लेकिन नहीं, पढ़ा के छोड़ेंगे चाहे जितना भी टाइम लगे, ठीक है। तुम लोग प्लीज मेरा साथ जरूर दो कि सर आप पढ़ा रहे हैं, हम भी आपके साथ बने हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलो ये सबसे बड़ा, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सेटिंग को चेंज करता हूं। अगर वीडियो अगर ठीक हो गया, आ गया वीडियो, क्या वीडियो आया, नहीं आया, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा रिज्वाइन करता हूं, आप लोग भी रिज्वाइन कर लो, अगर हो जाएगा ठीक तो ठीक है बाबू। चलो तो हम लोग देखते हैं कोल प्रोडक्शन, पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। तो जब मेरा एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर का क्षमता का जांच करना हो कि कैसा उसका क्वालिटी ठीक ठाक है नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लोसिव के लिए हम लोग पाउडर फैक्टर, और डिटोनेटर का क्षमता जानने के लिए हम डिटोनेटर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो पाउडर फैक्टर के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कोल प्रोडक्शन इन टन में, कितना कोयला प्रोडक्शन हुआ टन में आप निकालो, और एक्सप्लोसिव यूज कितना इन केजी में निकालो। तो दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा उतना होगा। कैसे निकालेगा अभी हम लोग देखेंगे। पहला डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है, कोल प्रोडक्शन इन टन में, और नंबर ऑफ शॉर्ट होल कितना आप यूज कर रहे हो, या कितना डिटोनेटर आप होल में लगाए हो, फेस में लगाए हो, उसका संख्या ये बताएगा, किसको, डिटोनेटर फैक्टर को बताएगा, ठीक है। बस यही दोनों फॉर्मूला है। अब इस चीज को एक एक करके हम लोग लेते हैं, ताकि इस चीज को आप आसानी से समझ पाओ और बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है। ध्यान से देख लो फॉर्मूला को, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
देखो जब हम पढ़ाने के लिए आता है ना, तो हम मेरा टारगेट एक ही रहता है कि पढ़ाना है, चाहे जो भी हो जाए, भूख प्यास आंधी तूफान जो भी है, बस पढ़ना तो पढ़ना है। और यही कारण है बाबू कि ऑफलाइन हम पढ़ाना बंद कर दिए। कभी आंधी आ जाता था, कभी कोरोना आ जाता था, कभी कोई आ जाता था, क्लास ऑफ हो जाती थी, मुझे बहुत तकलीफ होता था। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस होता था। दैट्स व्हाई मैं बोला कि नहीं, इसे पढ़ाना ही नहीं, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, the size of the face is degree 3 में permanent blasting calculate the amount of the। देखो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें सारा चीज को सॉल्व करेंगे, सारा पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में हम लोग सभी चीज को देख लेंगे, हो जाएगा। ये लिख लिए हो, यहाँ तक लिखा गया ना आप लोगों का, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बाबू, इसको पहले पढ़ाया हूं मैं, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बताया हूं, न्यूमेरिकल बताए तो छोड़ देंगे यार। अगर न्यूमेरिकल बताए हैं यस और नो में रिप्लाई दो, अगर न्यूमेरिकल में बताया तो छोड़ दूंगा, और नहीं तो लिखो नहीं बताए न्यूमेरिकल, हम सिर्फ पढ़ाए हैं। देखो अब क्या है, अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग जानते हैं कि कैसा न्यूमेरिकल, एक सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, अ डिग्री, सवाल खुद से मैं लिख रहा हूं, है ना। ठीक है, ए डिग्री 3 माइंस, ए डिग्री 3 माइंस सॉलिड ब्लास्टिंग यानी बीओएस माइन, ए डिग्री 3 माइन। ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। कौन सा माइंस है, डिग्री 3 माइंस। ठीक है, द साइज ऑफ फेस इज 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ साइज ऑफ फेस 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट, बस कैलकुलेट करना है, इतना ही डेटा, कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो सब चीज हम लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेट ए नंबर, ठीक है, नंबर कितना यूज होगा, बी नंबर, पाउडर फैक्टर, सी नंबर, डिटोनेटर फैक्टर, डी नंबर, पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर हो गया। ठीक है, ये पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर हो गया, और क्या बचा होल। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं ना, नंबर ऑफ शॉट होल है ना, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पहले बी में लिखते हैं आपका कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन कितना वही लिखना होगा। प्रोडक्शन पहले निकालो, फिर पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर निकालना, फिर पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर। ठीक है, ये चार चीज को निकालना है। इसमें कुछ गिवन है, कुछ चीजें गिवन है। गिवन क्या है, इसमें कुछ दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ये गिवन दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, कोल का। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल कितना है, वो दिया है 1.3 दिया हुआ है, ये निकालना है बाबू। ठीक है, नहीं कैलकुलेट करना है, चारों का चारों का फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल दिया हुआ कितना दिया, 1.3 दिया हुआ है, और पुल जब ब्लास्टिंग करने के बाद जब पुल होता है वो होता है 1.2 होता है। बस यही डेटा है और कुछ नहीं है। हमको कुछ नहीं बोला है कितना फोल लगाना नहीं है, सब हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है सब हम लोग निकालेंगे। देखिए सवाल बस इतना ही है मेरा कि एक डिग्री 3 का माइंस है। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना सोचने वाली चीज है कि सर इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, फिर निकालेंगे कैसे। देखो हम लोग हर चीज को निकालना सीखे और हम लोग हर चीज को जानेंगे। देखो ध्यान से बोला है डिग्री 3 माइंस है, तो ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है, तो आपको सिर्फ फेस का साइज दे दिया कितना, 4.8 और 3 मीटर, पोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी और पुल दे दिया, और बोला है कि आप निकालो, क्या आप निकाल के बताओ कि कितना मेरा प्रोडक्शन हुआ है। एक काम करते, पुल को ना 1.5 में दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो बनाने में सुविधा होगा। 1.5 पुल कितना, 1.5 है, 1.5 मीटर नॉट 1.5 है, 1.5 मीटर कोयला एडवांस गया है, तो आपको बताना है कितना क्या क्या चारों चीज को निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ होल कितना होगा, ए नंबर, यानी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ होल। तो नंबर ऑफ होल कितना लगेगा, नंबर ऑफ होल इन फेस, फेस में कितना होल लगेगा इसको पहले कैलकुलेट कर। तो फेस में होल लगने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ होल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा अच्छे से आपका, वो होता है हाइट इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 0.8। ये ना होता है हाइट इंटू विड्थ इंटू डिवाइडेड बाय 0.8। तो करो, तो हाइट कितना है 4.8 है, विड्थ कितना 3 है, और आपका 0.8 से डिवाइड करो तो क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 8 से काटोगे 6 बार में, कितना निकला 18। 18 आपका होल लगेगा, कितना होल लगेगा बाबू, 18 का आपका फेस में होल लगेगा, यानी होल क्या लगाओगे आप, 18 होल लगाओगे।
पहले तो समझ में आ गया कि होल का संख्या नहीं, एक डेटा आप निकाल लिए कि जो आप होल लगाओगे 18 वो आपका होल लगेगा। पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, आप न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपका ब्रेन का लेवल जो है ना एक अलग स्टैंडर्ड पे रहेगा, हर चीज याद रखना। और डर गए तो नहीं समझ में आ गया जीवन में। न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है ना, जैसे बचपन में कुत्ता लोग कैसा होता था, न्यूमेरिकल जस्ट वही होता है। आप जब जैसे कुत्ता सा भाग रहे हो तो क्या करे, आपको भगाएगा, डराएगा, दौड़ाएगा, है ना। लेकिन आप एक बार कुत्ता के सामने डट के खड़ा हो जाओ तो आओ देखते हैं, एक डंडा लेके खड़ा हो जाओ तो वो नहीं आएगा आपके पास, वो दूर से ही भूकेगा। न्यूमेरिकल भी वैसा ही है। न्यूमेरिकल को जब आप समझना स्टार्ट कर दोगे ना ब्रेन में कि हाँ ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो आप क्या देखोगे, आप वो भागेगा आपसे, है ना, आपको डरने का जरूरत नहीं उससे। अब तो बहुत देखो, क्वेश्चन में देखोगे तो तुमको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन से सोचोगे तो बहुत कुछ है। कैसे, ये हाइट और विड्थ है ना, इसी से हम लोग होल निकाल लेंगे। तो होल कितना लगेगा मेरा, तो होल 18 होल लगेगा। पहले हमको समझ में 18 होल लगेगा, पहला बात समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूसरा बोला है कोल प्रोडक्शन निकाल के बताइए कि कोल प्रोडक्शन मेरा कितना। तो कोल प्रोडक्शन बी नंबर पॉइंट, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन कैसे निकाले हम लोग, कोल प्रोडक्शन के लिए फॉर्मूला बताएं क्या होता है मेरा, ये तो टन में निकलेगा ना, कैसे निकलता है मेरा, तो टन में निकलने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला हाइट होता है, विड्थ होता है, इनटू क्या होता है, हाइट विड्थ, सॉरी माफ करना, लेंथ हाइट विड्थ, लेंथ हाइट विड्थ, लेंथ विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी डाल देंगे। ठीक है, देखो लेंथ हमको पता है, लेंथ कितना है फेस का बिल्कुल पता है, कितना लंबाई है 4.8 है, एक और डेटा 4.8 बैठा दो, विड्थ कितना 3 बैठा दो, हाइट कितना, हाइट मतलब वही जो पुल गया हुआ है, जो भी आप सोचो यार, ये पुल समझ लो जो भी है, तो कितना था 1.5 पे 1.5 बैठा दो, यही ना है तीनों। देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों है ना, तीन चीज तो रहता है, कोई भी तीन चीज तुम लोग, तुम अगर लोगे हाइट विड्थ और पुल लेंगे सर, हाइट लेंगे, ठीक है, लेंथ विथ और हाइट लियो ना, लेंथ विथ, लेंथ और हाइट लियो और पुल लेंगे सर, कोई बात नहीं, तुम पुल लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी लो, बात तुम्हारा वही है ना, वही डेटा तुमको बैठाना होगा, मल्टीप्लाई तुम वही करोगे इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना है वहां पे 1.3 है। इन सबको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जो डेटा आएगा तुम्हारा उतना टन कोयला प्रोडक्शन हुआ है, किसको किसको 4.8, 1.5 और 3 इंटू 1.3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आएगा उतना टन आपका क्या निकला, कोयला निकला गया, उतना टन कोयला प्रोडक्शन होता है। मल्टीप्लाई कर देते 4.8 गुना 1.5 गुना 3, माफ करना 3 गुना ना है 1.3, तो कितना आ रहा 28.08 टन। कितना आ रहा बाबू इसका वैल्यू, इसका आ रहा 28.08, कितना आ रहा 28.08, 28.08 टन। मेरा पास न्यूमेरिकल नहीं बना हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा है। तो 28.08 टन मेरा कोयला क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कोयला मेरा बना, कितना बना 28.08 टन, इतना कोयला प्रोडक्शन हुआ। तो पहला वाला समझ में आ गया होल कितना लगे, दूसरा नंबर समझ कोल प्रोडक्शन कितना हुआ। अब इसमें एक चीज मिसिंग है ना, यहाँ पे कोल प्रोडक्शन के साथ एक और पॉइंट होना चाहिए, एक्सप्लोसिव यूज, है ना। चलो नहीं लिखा है, मैं डाल देता हूँ इसको, है ना, इसको मैं डी कर देता, इसको ही कर देता हूँ। डी में क्या होगा, एक्सप्लोसिव यूज, कितना आप एक्सप्लोसिव यूज किए हो, एक्सप्लोसिव यूज कितना हुआ। तो अब देखो ये जो डी नंबर जो सवाल है ना, एबीसी, माफ करना सी वाला, जो सी नंबर का सवाल है ना एक्सप्लोसिव यूज, सी नंबर वाला क्या सवाल है, मैं चेंज किया थोड़ा सा, एक्सप्लोसिव यूज भी मुझे निकालना है, एक्सप्लोसिव यूज भी निकालना है, कितना एक्सप्लोसिव यूज या कंजम्पशन हो रहा है ये बताना है। ठीक है, इस ब्लास्टिंग में तो तुम सोचो होल कितना लगा तुम्हारा फेस में, होल कितना लगा 18 लगा, कौन सा डिग्री है, डिग्री 3 है, तो क्या चीज कर रहे हो, सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हो। तो डिग्री 3 में सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए पर होल में कितना चार्ज होता है, डिग्री 3 और सॉलिड ब्लास्टिंग अगर करते हैं हम लोग तो पर होल में मैक्सिमम 565 ग्राम हम लोग दे सकते हैं, यही चार्ज दोगे तुम। तो टोटल होल, तो होल का संख्या कितना निकला, होल का संख्या निकला 18 और पर होल चार्ज कितना होगा 565 ग्राम। तो एक्सप्लोसिव कंजम्पशन आपका कितना होगा, तो एक्सप्लोसिव जो आप कंजम्पशन करोगे कितना हो जाएगा वो मैं इसको रेड कलर से बनाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में, है ना। एक्सप्लोसिव यूज कितना होगा आपका, तो वो होगा नंबर ऑफ होल, नंबर्स ऑफ होल इनटू, ठीक है, एक्सप्लोसिव इन पर होल, एक्सप्लोसिव यूज, ठीक है, पर होल में आप कितना एक्सप्लोसिव डालें। देखो बहुत सिंपल चीज है, देखो ये देखो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व किया, यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल से पर होल में कितना एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, कुछ नहीं करना है। एक होल में मान लो 1 किलो था, 18 होल में 18 किलो होगा, तो नंबर ऑफ होल यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ होल कितना 18, क्यों कैसे निकला 18, तुम तो खुद निकाला है, इतना गुना इतना डिवाइडेड बाय 0.8 तो निकालना सीखा, 18 होल था 18 होल बैठा दो। अब एक्सप्लोसिव यूज कितना है पर होल में, वो तो तुमको पता है, ये तो पढ़ाए हम तुमको, क्या पढ़ाए कि डिग्री 3 माइनस अगर सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो मैक्सिमम कितना होता है 565 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, पर होल कितना होता है 565 ग्राम। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करो 18 गुना 565 कितना आएगा 10.10170 ग्राम,
1 कितना आएगा आपका, ठीक है 10, ठीक है 170 ग्राम। अब ग्राम को 1000 में डिवाइड करो तो कितना आएगा 10.17 किलोग्राम आ जाएगा आपका। ये तो ग्राम में था ना यूनिट, ग्राम को 1000 में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.17 किलो एक्सप्लोसिव तुम्हारा क्या हुआ, यूज हुआ। अब तुमको क्या निकालना है, अब जो सबसे आखिरी जो बचा डी और ई नंबर यानी पीएफ और डीएफ निकालना है। तो पीएफ और डीएफ निकालने के लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी पीएफ निकालना है। अब मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी आपका पॉइंट क्या है बोर्ड में दिख रहा है ना यार, चलो ठीक है बहुत अच्छा, चलो बोर्ड में देखो। अब पॉइंट क्या है नेक्स्ट नंबर मेरा, सी के बाद क्या हो गया, ई डी नंबर हो गया। ज्यादा बच्चा का मैसेज नहीं है, चलो ठीक है, मुझे पूरा किना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या निकालना आपका, पाउडर फैक्टर निकालना यानी पीएफ निकालना है। पीएफ बराबर क्या होगा, यानी आपको पता है पीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जितना वो लिखो डिवाइडेड बाय क्या करो, एक्सप्लोसिव यूज, ये करो एक्सप्लोसिव यूज। अभी जो फॉर्मूला लिखा है तो वो वाला, तो प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, कितना है 28.08 है, और एक्सप्लोसिव कितना यूज किए 10 पॉइंट कितना 17 है। इसको डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतना आएगा आपका, वो वाला एक यूनिट निकल जाएगा। अब दूसरा नंबर आपको क्या निकालना था, ई में आखिरी नंबर में क्या निकालना था, ई में आपका डीएफ निकालना है, डिटोनेटर फैक्टर निकालना है। ई नंबर में क्या है डीएफ, डीएफ का फॉर्मूला तुम लोग पूरा लिखना, मैं जो लिखाया था अभी। डीएफ बराबर क्या होगा, प्रोडक्शन बराबर नंबर ऑफ होल होता है, इसमें लिखो प्रोडक्शन बराबर नंबर ऑफ होल लिख दो पहले, नंबर ऑफ होल जो यूज किया आप। तो प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन आपका ही वाला है 28.08 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल कितना है, नंबर ऑफ होल कितना था आपका 18 था, 18 से डिवाइड कर दो। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको डिवाइड कर दो, अगर नहीं पता कैलकुलेटर से डिवाइड करो, जो आएगा उतना ही होगा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते एक बार, ये कितना है आपका 28.08 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका 10.17, कितना आएगा आपका 2.76। इसमें कितना आएगा आपका, इसका आएगा आपका आंसर कितना आएगा, इसका जवाब आ रहा है 2.76, इसका हो गया 2.76 आ गया। और जब डिटोनेटर फैक्टर निकालोगे तो कितना से डिवाइड करोगे, है ना, कितना से 18 से डिवाइड करोगे, इसको 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है कितना आएगा 1.56, कितना आएगा आपका यहाँ पे 1.56, 1.56। तो ये आपका हो गया पाउडर फैक्टर, ये हो गया डिटोनेटर फैक्टर। अब ध्यान से देख लो, इस तरह से अगर कभी भी कोई न्यूमेरिकल मिलता है वो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ, चाहे आपको होल निकालने के बारे में हो, होल प्रोडक्शन के बारे में हो, एक्सप्लोसिव यूज के बारे में हो, ऑर्डर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर हो, एक सिंगल न्यूमेरिकल में इतना सुंदर तरीका से एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है ना, काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया, काफी अच्छे से समझाया गया है ना, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया। प्लीज नोट डाउन इट वेरी केयरफुली, इसको नोट डाउन कर लो, फ्यूचर में आपका काम आएगा, ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है। और अगर ठीक है, ये मोटा मोटी आप देख लें ध्यान से, सब चीज को नोट डाउन कर लो, एक ही न्यूमेरिकल में सारा। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये डिवाइडिंग फैक्टर होता है, फॉर्मूला में, ठीक है ना, फॉर्मूला, ठीक है। बीओएस मतलब ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड ब्लास्टिंग को शॉर्ट में लिखा गया है, इस सॉलिड ब्लास्टिंग जो होता है ना, सॉलिड ब्लास्टिंग का शॉर्ट फॉर्म है, सॉलिड ब्लास्टिंग का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा था, बीओएस ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड बोलते हैं। डिटोनेटर फैक्टर का यूनिट क्या होगा, टन पर डिटोनेटर, इसका यूज क्या होगा, टन पर डिटोनेटर, टन पर डिटोनेटर होगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, टन पर केजी, टन पर केजी, बस यही होता है, ठीक है। इसका होगा टन पर डिटोनेटर, इसका टन पर केजी, मोटा मोटी ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। थैंक यू सुमन, बस समझ में आना चाहिए, एक ही न्यूमेरिकल में सब कुछ क्लियर कर दिया। मैं आपको बोला ना, वो मैथ्स आपका अच्छा रहना चाहिए, फिजिक्स आपका अच्छा रहना चाहिए, आप बाकी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं जीवन में, है ना। आप लोग समझ पाए, सीख पाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात। सर विथ हाइट 1.25 ये भी कर सकते हैं गंगाधर रजक। देखो अगर तुम्हारा विथ हाइट 1.25 अगर यहाँ पे रहता, ये वाला अगर 1.25 होता तो 1.25 बैठाते, जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतना बैठा होगा, ठीक है नहीं, है ना। तो एक सिंगल न्यूमेरिकल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस बात को, सारा का सारा बात। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी का जो टॉपिक और सेशन था, हम लोग का जो पार्ट जितना मैंने पढ़ाना था ओपन कास्ट के बारे में, मैंने सब कुछ पढ़ाया आप लोग को, सब कुछ मैंने क्लियर किया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा चीज को, जरूरी एक्सप्लेन कर पाना शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आप हर एक बात को समझ पाओ फिर से, ठीक है ना। जरूरी होता बाबू ये एक्सप्लेन करना, फिर से मैं देख लो एक बार, फिर से देख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, आप सिर्फ समझने का प्रयास देखो। सवाल क्या था, बोला था डिग्री 3 माइंस है, इसमें ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है, सब नहीं दिया हुआ था, है ना। बोला था डिग्री 3 माइंस से ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा। द साइज ऑफ द फेस दिया हुआ था, कितना फेस का साइज 4.8 मीटर और 3 मीटर, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई 3 मीटर है। कैलकुलेट करना क्या, नंबर ऑफ होल कितना लगेगा, कोयला प्रोडक्शन कितना होगा, एक्सप्लोसिव यूज कितना होगा, डिटोनेटर फैक्टर क्या, पाउडर फैक्टर क्या है, ये 5 डेटा निकालना था हमको। कितना होल लगेगा, कोयला प्रोडक्शन, एक्सप्लोसिव यूज, ये निकालना था।
और क्या दिया हुआ था, गिवन क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया और पुल दिया हुआ है ब्लास्टिंग के बाद। ये सब चेंज हो सकता है, ये तीनों चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, चेंज हो भी सकता है। तो पहला हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ होल इन फेस। एक फेस में कितना होल लगता है, इसका फॉर्मूला एक हमें पढ़ाया हूं, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करो, 0.8 से डिवाइड करो, जो आएगा वही होता है आपका ये। जो आप इसके जगह पे 0.1 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.25 से भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, है ना। इसके जगह आप क्या कर सकते हो, गंगाधर आप सवाल भेजे थे, आप पॉइंट में समझ में आया, आप इसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम 18 ही डेटा आएगा, ठीक है। अब कर लो, अभी 1.25 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते। तो होल कितना निकला मेरा पहले, तो होल निकला 18, ठीक है, होल 18 निकला। अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे तो। अब दूसरा नंबर कोल प्रोडक्शन, कोयला प्रोडक्शन क्या होता है, तो बोले कोयला प्रोडक्शन मतलब कितना मास में कोयला निकला, मास निकालना है। तो मास के लिए मैं जानता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, हाइट यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होता है। यहाँ तो विड्थ तो है नहीं, यहाँ तो पुल है, ये तो पुल है यहाँ पे, तो पुल बैठाएंगे, यानी लेंथ इंटू पुल इंटू हाइट हो गया। तीनों का वैल्यू बैठाओ, लेंथ कितना है फेस का 4.8 मीटर, पुल कितना हुआ 1.5 मीटर पुल हुआ, हाइट कितना था 3 मीटर हाइट बैठा दी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 1.3 बैठा दी, मल्टीप्लाई कर दी, कितना कोयला मेरा प्रोडक्शन वहां पे 28.08 टन कोयला निकला एक राउंड ब्लास्टिंग में, ठीक है, निकला। अब यहां से दिमाग लगाने स्टार्ट कि एक्सप्लोसिव यूज कितना हुआ कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डिग्री 3 माइंस है और क्या है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड। तो डिग्री 3 माइंस और ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड हो तो मैक्सिमम 565 ग्राम पर होल के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, पर होल एक्सप्लोसिव यूज। तो एक्सप्लोसिव कितना यूज होगा, तो जितना होल है और जितना होल में तुम एक्सप्लोसिव डाल रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 किलो करके तुम 5 होल लगाए तो 5 किलो लगेगा, 10 होल लगाए तो 10 किलो लगेगा। यहाँ पे टोटल होल कितना था, 18 को होल था, और होल 18 को था, और पर होल में कितना तुम यूज कर रहे हो, 565 ग्राम यूज कर रहे हो। तो टोटल होल कितना एक्सप्लोसिव कंजम्पशन हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10170 ग्राम होगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लिए 10.117। तुम जीरो भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम बोल रहे सर यहाँ जीरो गायब है तो जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर। दशमलव के बाद लास्ट में जीरो को कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना केजी निकला मेरा, क्या निकला, इतना केजी एक्सप्लोसिव हुआ। कोयला कितना निकला, इतना निकला। होल कितना निकला, 18 निकला। अब पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर फॉर्मूला क्या है, तो पाउडर फैक्टर का मतलब होता है जितना प्रोडक्शन और एक्सप्लोसिव यूज को डिवाइड करो, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना हुआ, ये वाला हुआ 28.8, इसको लिख दिया यहाँ से 28.8, यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन वाला। कितना एक्सप्लोसिव यूज हुआ मेरा, यहाँ निकाल के रखा, एक्सप्लोसिव कंजम्पशन है ना यहाँ पे, इसको निकाल के यहाँ बैठा दिए, भाग दे दिए, इतना आ गया मेरा। सेम दूसरा फिगर में जो हम लोग हैं तो फिर से देखें, उसमें डिटोनेटर फैक्टर निकालना था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय होल का संख्या। तो प्रोडक्शन मेरा कितना था, इतना था, फिर उससे प्रोडक्शन उतना बिठा दिए, और होल कितना लगा था मेरा, 18 होल लगा था, 18 होल बिठा दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया गया मेरा इतना। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल को सोच करके आसानी से बना सकते हो। मैंने एक न्यूमेरिकल में पूरा, एक ही सवाल में मैंने पूरा दुनिया, मेरा ब्रेन था, बुद्धि था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ही चीज से आप सब कुछ समझ सकते हो, सीख सकते हो। एक न्यूमेरिकल को अच्छा से बना के रखो, अगर समझदारी तुम्हारे अंदर रहेगी, वो मैथ के प्रति अगर कभी इंटरेस्ट रहा है तो तुम इस चीज को आसानी से सीख के कोई भी एग्जाम में तुम बना पाओगे। और मैथ में अगर इंटरेस्ट नहीं रहा है तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए इसको थोड़ा मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट जगाओ। अगर गवर्नमेंट नौकरी पाना है तो बहुत मायने रखता है आज के डेट में नॉन टेक्निकल पार्ट भी, तो मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। हर एक चीज को बच्चे की तरह समझा पाना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, आपको ही पता है, टाइम बहुत कम है ना। ठीक है, उसके लिए टाइम बहुत कम है, मैं उसको बाद में कभी सोचूंगा कैसे किया जाएगा। और इस चीज को आप अच्छा से करो, इसको नोट डाउन कर लो। ये आज का सेशन का सबसे आखिरी बात है, 2 पॉइंट छूटा हुआ अभी भी मुझे याद है, उन दोनों पॉइंट को एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा आपको, अगर मिला तो देखता हूँ, कभी नहीं मिलेगा कभी डालूंगा नहीं। बाकी चीज को पढ़ो, हमेशा कुछ ना चैप्टर में छूटा रहता है। अब चैप्टर एंड हो गया हम लोग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, 2 पन्ना छोड़ देना है ना, 2 पन्ना छोड़ के अपना सारा नोट डाउन करना, ठीक है, जहां पर भी डाउट हो उसको लेके, ठीक है। और ये